बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पार्टियां दावे कर रही हैं। महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है, एनडीए अपनी जीत का दावा कर रहा है और इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने एक नया दावा किया है और प्रशांत किशोर का यह दावा अब सियासी पंडितों को चौंका रहा है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने आत्मविश्वास भरे बयान से एक राजनीतिक हलचल बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी या तो फिर 10 से कम सीटें जीतेगी या फिर 150 से ज्यादा, यानी नतीजा या तो बेहद सीमित होगा या फिर ऐतिहासिक होगा। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में बिहार पावर प्ले बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पिछले कई दशकों से निराश है और राज्य के लोगों को अब एक सशक्त विकल्प की तलाश है। प्रशांत किशोर के मुताबिक लोग जनसुराज को विकल्प के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वोट देते समय उन्हें विश्वास की छलांग लगानी होगी। अगर जनता ने भरोसा दिखाया तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। प्रशांत किशोर ने माना कि यह चुनाव उनके आंदोलन के लिए जनता के विश्वास की असली परीक्षा होगी। और जब इस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर से पूछा गया कि वो खुद चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे, तो इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि उन्होंने कभी चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की। उन्होंने तो हमेशा कहा, वो कहते हैं कि मैंने कहा था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो करगहर से लड़ूंगा, लेकिन पार्टी की जीत या हार मेरे चुनाव पर निर्भर नहीं है। मैं कोई एक्स फैक्टर नहीं हूं, असली ताकत जनता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज पार्टी की सफलता किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं होगी, बल्कि लोगों के समर्थन से तय होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति अब तक दो ध्रुवों महागठबंधन और एनडीए के बीच सीमित रही है। जनता को थक हार कर इन्हीं दो चेहरों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, लेकिन आज उनके सामने प्रशांत किशोर के तौर पर विकल्प मौजूद है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब जनता बदलाव चाहती है और उनके अनुसार लगभग 1/3 मतदाता ऐसे हैं जो न तो महागठबंधन को चाहते हैं और न एनडीए को, और यही मतदाता आने वाले समय में जनसुराज को मजबूत बना सकते हैं। यह दावा प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि जनसुराज पार्टी 160 से अधिक सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देने की स्थिति में है और यह चुनाव राज्य की राजनीति की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की सामाजिक मुहिम है। और उन्होंने कहा कि अगर इसका उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि शासन की संस्कृति में सुधार लाना है, जहां शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाए। प्रशांत किशोर याद दिला रहे हैं बार बार कि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने जनसुराज पदयात्रा के माध्यम से राज्य के लगभग हर जिले का दौरा किया और जनता की समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो यह देखा जाएगा कि जनता ने जनसुराज पर कितना भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने भरोसा दिखाया तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा और बदलाव तभी संभव है जब लोग पुरानी राजनीति से आगे बढ़कर नई सोच को अपनाएं। लेकिन प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि या तो 150 160 से ज्यादा सीटें या फिर 10 से कम, इसका मतलब यह है कि जो दल प्रशांत किशोर को जनसुराज को वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इस बार के विधानसभा चुनाव में ये जो वोट परसेंटेज प्रशांत किशोर लेने वाले हैं, इसका बड़ा डेंट पड़ने वाला है एनडीए को। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस अपर क्लास समाज से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वहां पर बीजेपी का वर्चस्व है और उसी वर्चस्व में प्रशांत किशोर ने यह सेंध लगाई है। इसलिए नतीजे चौंकाने वाले भी हों तो आप चौंकिएगा नहीं।